दोस्तों, हमारा ये जो सिस्टम है, ये जुडिशियरी, पुलिसिंग, लॉ एंड ऑर्डर और बहुत सारा सिस्टमों का तो जाल है हमारे पास। ये इतना ओपेक, अपारदर्शी और मोटे चमड़े वाला क्यों है? यह सिस्टम एक ईमानदार व्यक्ति के लिए, एक कानून को मानने वाले व्यक्ति के लिए इतना कठिन क्यों है? और दूसरी तरफ इसी सिस्टम का फायदा वो लोग उठाते हैं जो कानून को ठेंगा दिखाते हैं, जो कानून को मिसयूज करते हैं, जिनके पास ताकत है। ये ऐसा क्यों है? जब संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान का निर्माण किया, कानून को बनाया, तो क्या उनका सपना क्या था? क्या उन्होंने सोचा था कि यहां ऐसी स्थिति होगी? हमारे देश में कानून का उल्लंघन ज्यादा, पालन कम होता है, और यहां पर कानून में जितने लूपहोल्स हैं उसका फायदा सारे गलत लोग उठाते हैं। एक 34 साल का नौजवान को मरना पड़ता है उस सिस्टम को जगाने के लिए। हमको मरना पड़ता है उस सिस्टम को जगाने के लिए, तब जाके 2-4 दिन हो हल्ला होता है, फिर लोग चर्चा करने लगते हैं कि ये सिस्टम बहुत खराब है, ये गलत है, वो गलत है, यहां करप्शन है, वहां करप्शन है। फिर 2-3 दिन के बाद सब ठीक। सरकार बहुत बड़े बड़े काम करने का वादा करती है, करती भी है, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसका संबंध आम लोगों की जिंदगी से है, जो लोअर लेवल का लॉ एंड ऑर्डर मिशनरी है, जुडिशियरी है, यहां पर जब तक इस चीज को हम ठीक नहीं करेंगे, दुरुस्त नहीं करेंगे, इसी प्रकार से हम प्रतिभाशाली नौजवानों को खोते रहेंगे। एक आदमी को जान देना पड़ता है हमें आवाज देने के लिए, हम हमारे सिस्टम को जगाने के लिए। ये कितने शर्म की बात है। ये देश का क्षति नहीं है क्या? एक इंडिविजुअल चला गया, केवल 1.4 बिलियन वाले देश में अगर एक आदमी मर भी गया तो कोई बात नहीं। अगर इस तरह का सोच हमारा है कि इतनी आबादी, इतने सारे लोग इस देश में हैं, 2-4-10 अगर चले भी जाएं तो कोई बात नहीं है, अगर ये सोच मेरा है तो हम कहां जाएंगे? हम 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना देख रहे हैं। और आप जानते हैं विकसित राष्ट्र किसे कहा जाता है? जहां एक एक नागरिक का वैल्यू होता है, एक एक नागरिक का मॉनिटरिंग होता है, उसके सुख दुख, उसके सारी चीजों का ख्याल रखा जाता है। तो हमें ग्रास रूट लेवल पर सिस्टम को ठीक करना होगा। हम ऊपर की छतरी कितना भी बना लें, अगर अंदर से ग्रास रूट लेवल पर अगर सब चीजें ठीक नहीं है तो इसी प्रकार से लोगों की जान जाती रहेगी। हमें इस बात को ध्यान देना होगा। यह हमारे देश का सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है, और दुनिया वाले इसी चीज को देखते हैं। हम ग्रैंड स्टैंडिंग, बड़े बड़े बैनर्स, बड़ा बड़ा काम तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश, सबसे अधिक प्रतिभाओं वाला देश, सबसे बड़ा मिडिल क्लास, ये सब तो हमारे पास है। लेकिन वो इंडिविजुअल जो सड़क पर चलता है, जो समाज के ग्रासरूट लेवल पर है, क्या उन्हें इंसाफ मिलती है? उस व्यक्ति का क्या अपराध था और उसका जान क्यों जाएगा? और जिसने उसका जान लिया वो आराम से है। और एक इंसान को 1.5 घंटे का वीडियो बनाना पड़ता है, 24 पेज का सुसाइड नोट लिखना पड़ता है, और उसके बाद उसको जान देना पड़ता है, तब जाके 2-4 दिन तक ये सिस्टम जगता है, फिर सब वापस। हमें इस बात को सोचना होगा कि एक एक भारतीय, एक एक हिंदुस्तानी का जीवन अमूल्य है। और इतनी बड़ी प्रतिभा, एआई इंजीनियर, जिससे क्या नहीं देश का भला हो सकता था, इस प्रकार से हम खोते रहेंगे? यह हमें देखना होगा। सरकार को, सिस्टम को और निगरानी विभाग को हर जगह नजर रखनी होगी हमारे देश में चल क्या रहा है। और सवाल है, ठीक है, कानून अच्छा, सिस्टम अच्छा, सब चीज अच्छा, लेकिन हम अच्छे क्यों नहीं हैं जो सिस्टम को चलाते हैं? हम अच्छे क्यों नहीं हैं? यह शिक्षा पद्धति का दोष है। हमारे शिक्षा में मोरल एजुकेशन का कहीं कोई जगह नहीं है।
ये दाल रोटी वाला शिक्षा है, नौकरी देने वाला शिक्षा है। लेकिन बट ए मैन डज नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। आदमी केवल रोटी कमाने के लिए नहीं आया है। यही तो फर्क है आदमी और जानवर में। उसे अच्छी जिंदगी, सम्मान की जिंदगी चाहिए, उसका जीवन, उसका जान माल सुरक्षित रहे। और अगर यह नहीं है तो फिर क्या है? हमें इस ओर ध्यान देना होगा। इतनी बड़ी विरासत, इतना बड़ा संसाधन किस काम का? तो सरकार को अपने शिक्षा नीति पर ध्यान देना चाहिए, जिससे अच्छे नागरिक पैदा हों। एक ऐसे इंसान को जान नहीं देना पड़ा। उसे वो क्या कहा कि मेरा जिंदा रहना ही मेरे परिवार के लिए मुसीबत है, क्योंकि मैं एक धन नोचने का, धन को चूसने का एक माध्यम हूं। जब मैं खत्म हो जाऊंगा तो मेरे परिवार को राहत मिलेगी। ये कैसा राहत है? एक बेटा मरेगा तब माता पिता को राहत मिलेगी, और ये सिस्टम चुपचाप सोया हुआ है। ये बहुत गंभीर बात है। अगर भारत को 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनना होगा तो एक एक भारतीय को विकसित होना होगा। केवल जीडीपी दिखाने से नहीं होता है कि हम विश्व का 5वीं अर्थव्यवस्था है। पर कैपिटा इनकम, एक एक आदमी को कितना इंसाफ मिलता है कानून से, कानून कितना संवेदनशील है एक एक आदमी के प्रति, यह सिस्टम कितना संवेदनशील है एक एक आदमी, और एक एक आदमी का विकास कैसे होता है। एक इंडिविजुअल, डेमोक्रेसी मतलब इंडिविजुअलिज्म, याद रहे इस बात को। केवल भीड़ में गिनती कर देने से, डाटा दिखाने से नहीं होता है। भारत का एक एक नागरिक, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। हम केवल एक ओवरऑल पिक्चर दिखाते हैं, रोजी पिक्चर। ये नहीं चलेगा, और आज का जनरेशन चुप नहीं रहेगा। हमारी पीढ़ी ने बर्दाश्त कर लिया, आज का पीढ़ी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सवाल उठाएगा, जरूर सवाल उठाएगा, और सवाल उठना भी चाहिए। इस सिस्टम को बदलना होगा, जाना होगा। आदमी नहीं जाएगा दुनिया से, सिस्टम जाएगा। जो सिस्टम गलत है, एक एक आदमी की हिफाजत करना स्टेट का फर्ज है, समाज का फर्ज है। हम चुपचाप बैठ करके ये नहीं कह सकते कि ये उसका प्रॉब्लम है, ये हम सबका प्रॉब्लम है। इसलिए मैं तमाम देशवासी से आग्रह करता हूं कि निप द इविल इन द बड, बुराई को तुरंत खत्म कीजिए, उसको आगे मत बढ़ने दीजिए। ग्रास रूट लेवल पर रिफॉर्म कीजिए सारे सिस्टम को। आप ये मत सोचिए ये काम आपके लिए कोई नहीं करेगा। एक एक इंडियन को, एक एक हिंदुस्तानी को इसके लिए सजग रहना होगा, मेहनत करना होगा। और सरकार को यह चाहिए कि हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर इसको दुरुस्त करे, वरना हम केवल टैक्स पे नहीं करेंगे, हम सवाल उठाएंगे। मुझे हक है सवाल उठाने का। हम कानून को मानेंगे और हमें कानून का हथियार बना करके खत्म किया जाएगा। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बर्दाश्त करना छोड़ दीजिए, सही बात बोलिए, केवल राजनीति मत कीजिए। किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, अपने पीछे भागिए, अपने हक के लिए जाइए और सही जगह पर रहिए खड़ा। राष्ट्र के लिए मरिए। हर किसी को करना होगा यह काम। परिवार टूट रहा है, पति पत्नी के बीच का यह द्वंद्व इस देश को खत्म कर देगा। हमारे अंदर लालच इतनी बढ़ गई है कि हम किसी नैतिकता का परवाह नहीं करते हैं। एक 34 साल का नौजवान अतुल को अपना जान देना पड़ा। यह हमारे लिए राष्ट्र शोक का विषय है। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, तभी हम खड़े हो पाएंगे। ये चीज नीचे से ऊपर होना चाहिए, ऊपर से नीचे नहीं। हमें ग्रासरूट लेवल पर सब चीज ठीक करना होगा। धन्यवाद।